ओके, मोस्ट वेलकम ऑल डियर रेस्पेक्टेड स्टूडेंट। और अपनी प्रीवियस जो क्लास थी उस प्रीवियस क्लास के अंदर प्रीवियस क्लास के अंदर वेस्पर थ्योरी के ऊपर अपन ने पढ़ा था। वेस्पर थ्योरी और वेस्पर थ्योरी थी जिसका पूरा नाम VSEPR थ्योरी। और इस वेस्पर थ्योरी के अंदर पूरा नाम लिखा था अपन ने वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी और वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी जो चलती है इसके अंदर कल भी अपन ने देखा था कि किस टाइप से सबसे हाईएस्ट जो यहाँ पर रिपल्शन होता है। रिपल्शन का मतलब एक दूसरे को दूर भगाने की कोशिश करना, और एक दूसरे को दूर भगाने की कोशिश एटम के बीच में जब होती है तो सबसे हाईएस्ट यहाँ पर रिपल्सन होता है लॉन पेयर के बीच में। लॉन पेयर के बीच में इसमें सबसे ज्यादा यहाँ पर रिपल्सन होता है। उससे थोड़ा सा कम यहाँ पर जो रिपल्सन रहता है वो रिपल्सन रहता है लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में। लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में उससे थोड़ा सा कम रिपल्सन रहता है, और इससे भी कम जो रिपल्सन यहाँ पर रहता है वो रहता है बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में। तो रिपल्सन के ऊपर अपन बात कर रहे थे और रिपल्सन के अंदर सबसे हाईएस्ट जो रहता है वो लॉन पेयर में है, और उसके बाद में यहाँ पर लॉन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में है, और सबसे कम यहाँ पर रिपल्सन बॉन्ड पेयर के बीच में होता है। और इस रिपल्सन के अंदर काफी सारी अपन ने यहाँ पर ज्योमेट्री भी नोट की थी कि किस किस टाइप से कौन कौन से सिस्टम यहाँ पर कौन सी ज्योमेट्री में एग्जिस्ट करती है। सारी चीजें यहाँ पर हो चुकी थी और उसी को अपन कंटिन्यू करके आज की सेशन को अपन स्टार्ट कर रहे हैं। और कल की क्लास के अंदर सबसे पहले देखा था अपन ने AB2 सिस्टम, और AB2 सिस्टम के अंदर देखा था तो इसकी जो ज्योमेट्री होती है दैट इज लीनियर ज्योमेट्री। तो ये लीनियर ज्योमेट्री में होता है, इसमें बॉन्ड एंगल 180 डिग्री रहता है। और इसके अंदर एग्जांपल में काफी सारी चीजें अपन ने नोट की थी, लाइक CO2 की स्ट्रक्चर इसमें रहने वाली है। CO2 की स्ट्रक्चर, CO2 की स्ट्रक्चर, BeCl2 की स्ट्रक्चर, BeCl2 के साथ में MgCl2 की स्ट्रक्चर, या फिर MgF2 की स्ट्रक्चर। काफी सारी स्ट्रक्चर थी जैसे BeCl2 है, या फिर N2O की स्ट्रक्चर है, या BeF2 की स्ट्रक्चर है। और इसकी लीनियर ज्योमेट्री में अगर देखें तो A यहाँ पर सेंट्रल एटम रहेगा और B एज पेरिफेरल एटम के रूप में यहाँ पर एग्जिस्ट करता है, और इसमें बॉन्ड एंगल की वैल्यू 180 डिग्री रहने वाली है जो कि मैंने पहले से नोट कर लिया। उसके बाद में सेकंड स्ट्रक्चर अपन ने देखी थी यहाँ पर, और सेकंड स्ट्रक्चर के अंदर सारे के सारे जो मॉलिक्यूल है वो मॉलिक्यूल AB3 सिस्टम के अंदर एग्जिस्ट करती है। AB3 सिस्टम, और AB3 सिस्टम को भी अपन ने देखा था कि इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर होती है। ट्राइगोनल, दैट इज ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर, ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर होती है। और ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर को जब हम ड्रॉ करते हैं तो स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप में रहती है, जिसके अंदर सेंट्रल एटम रहेगा, फिर उस सेंट्रल एटम के साथ में यहाँ पर ट्राइगोनल स्ट्रक्चर जब चलती है तो इस ट्राइगोनल स्ट्रक्चर को अपन ड्रॉ करते हैं। तो ये कुछ इस टाइप्स के अंदर यहाँ पर नोट कर लेते हैं ट्राइगोनल स्ट्रक्चर। और इस ट्राइगोनल स्ट्रक्चर के अंदर बीच में यहाँ पर सेंट्रल एटम रहेगा, लाइक H, जैसे यहाँ पर अगर A है तो A रहेगा, और फिर उसके साथ में यहाँ पर B रहेगा, यहाँ पर पेरिफेरल में B रहेगा, फिर यहाँ पेरिफेरल में B रहेगा, और इन सभी को आपस में अपन जोड़ देते हैं। तो ये सारी स्ट्रक्चर आपस में जुड़ जाती है, और जुड़ते ही एक ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर का यहाँ पर फॉर्मेशन होता है। और इस ट्राइगोनल फॉर्मेशनल स्ट्रक्चर के अंदर ज्योमेट्री में जो बॉन्ड एंगल रहता है, और यहाँ पर बॉन्ड एंगल की वैल्यू आती है 120 डिग्री। 120 डिग्री बॉन्ड एंगल आता है। एग्जाम्पल पे अगर बात करें तो यहाँ पर BF3 स्ट्रक्चर सबसे बेस्ट एग्जाम्पल रहता है। उसके साथ में काफी सारे एग्जाम्पल नोट किए थे, जैसे AlF3 की स्ट्रक्चर आती है, या फिर BCl3 की स्ट्रक्चर आती है, BF3 की स्ट्रक्चर है, या AlCl3 की स्ट्रक्चर है। ये सारी स्ट्रक्चर AB3 सिस्टम के अंदर एग्जिस्ट करती है। दोनों को नोट करने के बाद में अगला अपन ने नोट किया था यहाँ पर AB4 सिस्टम। इसको आपने नोट कर लिया था, अभी जरूरत नहीं है। और नेक्स्ट अपने पास में था AB4 सिस्टम, AB4 सिस्टम। और AB4 सिस्टम जो चलता है, इस AB4 सिस्टम के अंदर कौन कौन से एलिमेंट और किस किस फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करती है, तो उसको भी देखने की कोशिश करते हैं अपन
और कौन कौन से फॉर्म के अंदर कैसे कैसे ये एग्जिस्ट करते हैं। देखना यहाँ पर काफी सारे एलिमेंट किस किस फॉर्म के अंदर यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं, तो उसको भी देखने की कोशिश। और काफी सारी स्ट्रक्चर अपन ने इसमें ड्रॉ भी की थी, जिसके अंदर AB4 सिस्टम है, AB3 सिस्टम है, और ये सारे यहाँ पर एग्जिस्ट भी करते थे। ओके, और नेक्स्ट स्ट्रक्चर को अपन देखने जा रहे हैं जिसमें AB4 सिस्टम चलेगा, और इस AB4 सिस्टम को कैसे कैसे अपन किस किस रूप में यहाँ पर ड्रॉ करते हैं इसको देखना यहाँ पर। सारे बच्चे यहाँ पर ऐड है अच्छे से। और चलिए, ओके ओके ओके, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, क्लास बिल्कुल प्रॉपरली चल रही है, वॉइस बिल्कुल अच्छे से कम्युनिकेट हो रहा है। तो AB4 सिस्टम है, और इस AB4 सिस्टम को अगर देखें तो AB4 सिस्टम के अंदर यहाँ पर सेंट्रल एटम में रहेगा A, और इस A के साथ में यहाँ पर B, फिर यहाँ पे देखें तो ये भी रहेगा यहाँ पर B, और फिर इसके साथ में यहाँ पर ऑब्जर्वर के साथ में यहाँ पर रहेगा बी की स्ट्रक्चर, और ये जो बी है ये ऑब्जर्वर से कुछ दूर हो जाएगी स्ट्रक्चर। इस टाइप में यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं। यहाँ पर ये बी की स्ट्रक्चर है। अब इनको जब आपस में मिला देते हैं तो मिलाने पर कुछ इस टाइप में स्ट्रक्चर बनेगी यहाँ पर। और जब इसको मिला देते हैं तो पहले तो इन तीनों को मिला देते हैं, ये मिला दिया, ये मिला दिया, और इसको भी जाकर के यहाँ से ऐसे मिला देते हैं, और ये स्ट्रक्चर एक बेसमेंट तैयार कर लेते हैं। फिर यहाँ से ये स्ट्रक्चर है, वो स्ट्रक्चर जाकर के इन तीनों को ऊपर से यहाँ पर मिला देते हैं, ये ऊपर से इसमें जाकर के मिला देती है। और ये जो स्ट्रक्चर बनी है इस स्ट्रक्चर को अपन टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर के नाम से जानते हैं, दैट इज अ टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। तो ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर की फॉर्म में यहाँ पर एग्जिस्ट करती है, और इसमें बॉन्ड एंगल बहुत ही शानदार होता है, दैट इज 109 डिग्री 28 मिनट, 109 डिग्री 28 मिनट का यहाँ पर बॉन्ड एंगल फॉर्मेशन होता है। तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर 109 डिग्री 28 मिनट का यहाँ पर बॉन्ड एंगल यहाँ पे फॉर्म हो जाता है। और इसके साथ में एग्जाम्पल में बात करें तो काफी सारे एग्जाम्पल मैंने कल की क्लास में भी नोट किए थे, नोट करना अभी। एक स्ट्रक्चर यहाँ पर CH4 की तो फिक्स है, उसके साथ में SiCl4 भी इसमें एग्जिस्ट कर सकता है। SnCl4 स्टेनस टेट्राक्लोराइड ये भी इसमें रह सकता है। NH4 प्लस की जो स्ट्रक्चर है ये भी यहाँ पर रह सकती है, NH4 प्लस की स्ट्रक्चर। उसके साथ में CCl4 की स्ट्रक्चर, पायरीन की स्ट्रक्चर भी रह सकती है। तो ये काफी सारे एग्जांपल AB4 सिस्टम के अंदर थे, और यहाँ तक अपन ने नोट कर लिया था। आज की क्लास के अंदर मैं आगे की चीजों को कंटिन्यू करूंगा जो कि न्यू रहेगी अपने पास में। और सबसे पहले अपन जिस सिस्टम की बात करने जा रहे हैं वो सिस्टम अपने पास में रहेगा। सिस्टम के बाद में उसकी ज्योमेट्री को देखेंगे, ज्योमेट्री के बाद में उसका बॉन्ड एंगल देखेंगे, ज्योमेट्री, ज्योमेट्री के बाद में बॉन्ड एंगल, और बॉन्ड एंगल के बाद में बॉन्ड एंगल्स, और बॉन्ड एंगल्स के बाद में उसमें एग्जांपल्स देखने वाले हैं, कौन कौन से इसमें एग्जांपल्स रहेंगे। तो इन सारी चीजों को देखते हैं एक एक करके। सबसे फर्स्ट में देखते हैं यहाँ पर सिस्टम, और सिस्टम का नाम हो जाएगा अपने पास में AB5 सिस्टम। AB4 अपन ने देख लिया है, और अब हम बात करने वाले हैं AB5 सिस्टम। AB5 सिस्टम की ज्योमेट्री कुछ इस टाइप्स में रहेगी। यहाँ पर ए आ जाएगा बीच में, और उसके साथ में बी की स्ट्रक्चरों को कुछ इस टाइप्स में डाल देते हैं। यहाँ पर बी की स्ट्रक्चरों को कैसे कैसे, SnCl4 का नाम स्टेनम ट्राई टेट्राक्लोराइड रहेगा, SnCl4, SnCl4। ओके, तो इसका नाम हो जाएगा स्टेनिक टेट्राक्लोराइड। स्टेनिक टेट्राक्लोराइड। ओके, तो अपन बात AB5 सिस्टम पे कर रहे हैं, और AB5 सिस्टम को किस टाइप से ड्रॉ करते हैं उसको देखने की कोशिश करना। तो यहाँ पर AB5 सिस्टम के अंदर, AB5 सिस्टम में ऐसे ड्रॉ करते हैं अपन।
और यहाँ पे स्ट्रक्चर के अंदर यहाँ पे नोट करेंगे बी की स्ट्रक्चर, पेरिफेरल एटम रहेंगे, यहाँ पे भी अगेन पेरिफेरल एटम रहेंगे, यहाँ पे भी बी 3 टाइम हो गया, यहाँ पे भी 4 टाइम हो गया, और यहाँ पे भी 5 टाइम हो गया। अब इनको यहाँ से मिला देते हैं और किस किस टाइप से यहाँ पर बॉन्डिंग को अपन दिखाए। तो यहाँ पे देखना किस टाइप से यहाँ पर बॉन्डिंग रहेगी, बॉन्डिंग किस टाइप से रहेगी। ये जो स्ट्रक्चर है बीच में, ये स्ट्रक्चर यहाँ पे ऐसे आ जाएगा, अभी जैसे जिस शेप के अंदर मैंने ड्रॉ किया है तो उसी शेप में आ जाएगा ये स्ट्रक्चर, उसी शेप में। मतलब ये स्ट्रक्चर यहाँ से कुछ ऐसे रहने वाला है, ये स्ट्रक्चर यहाँ से कुछ ऐसे रहने वाला है, यहाँ से ये ऐसे चलेगा, फिर उसके बाद में यहाँ से ऐसे चलेगा, इसको यहाँ से ऐसे मिला देते हैं और इस स्ट्रक्चर को यहाँ से ऐसे करके इसको पैक कर देते हैं, ये स्ट्रक्चर रहेगा। और यहाँ से जो बी की स्ट्रक्चर है, इस बी की स्ट्रक्चर को सभी के साथ में ऐड करना पड़ेगा। ये बी यहाँ से इस बी के साथ में भी अटैच है, ये बी यहाँ से इस बी के साथ में भी अटैच है, और ये बी यहाँ से इस बी के साथ में भी अटैच है। नीचे का जो बी है वो भी अटैच है, ये भी यहाँ पे अटैच है, और ये भी जाकर के यहाँ पे भी अटैच। इस टाइप से यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बनती है उस स्ट्रक्चर को अपन कहते हैं ट्राइगोनल बाई पिरामिडल स्ट्रक्चर, या इस स्ट्रक्चर को बोला जाता है टीबीपी स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं टीबीपी स्ट्रक्चर, या इसको बोलते हैं ट्राइगोनल बाई पिरामिडल स्ट्रक्चर। इसको बोला जाता है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल स्ट्रक्चर, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल स्ट्रक्चर के फॉर्म में ये एग्जिस्ट करता है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल स्ट्रक्चर। और इसमें बॉन्ड एंगल 2 टाइप के रहेंगे। यहाँ पे जो अपन बॉन्ड एंगल देख रहे हैं, ये बॉन्ड एंगल यहाँ पे रहने वाला है 120 डिग्री। ये बॉन्ड एंगल अगेन यहाँ पे रहने वाला है 120 डिग्री, ये 120 डिग्री रहेगा। और ये बॉन्ड एंगल भी यहाँ पे रहने वाला है 120 डिग्री। ये यहाँ पर सारे बॉन्ड 120 डिग्री रहेंगे। तो यहाँ पर बॉन्ड एंगल 2 टाइप में रहेंगे, 120 रहेंगे। और 120 डिग्री का जो बॉन्ड एंगल है इसको बोला जाता है इक्विटोरियल बॉन्ड। ये यहाँ पर बॉन्ड इक्विटोरियल बॉन्ड है, इक्विटोरियल बॉन्ड है। इक्विटोरियल क्यों है इसको आप समझ चुके होंगे, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल शेप के अंदर है। वर्टिकल शेप में ऊपर की तरफ जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड यहाँ से इस प्लेन के साथ में, और यहाँ ऊपर और नीचे की तरफ जो बॉन्ड बन रही है, ये बॉन्ड यहाँ पर 90 डिग्री के बनने वाले हैं, 90 डिग्री के यहाँ पर बॉन्ड बनने वाले हैं। तो दूसरे जो बॉन्ड बनेंगे ये यहाँ पर 90 डिग्री के बनेंगे, और 90 डिग्री पे जो बॉन्ड बनेंगे उस बॉन्ड को अपन यहाँ पर एक्सियल बॉन्ड के नाम से जानते हैं, एक्सियल बॉन्ड। और एक्सियल बॉन्ड यहाँ पर 90 डिग्री का रहेगा, और इक्विटोरियल बॉन्ड यहाँ पर 120 डिग्री का रहेगा। अब बात करते हैं इसके एग्जाम्पल्स पर, और एग्जाम्पल्स में खूब एग्जाम्पल मिलेंगे। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल एग्जाम में हर बार पूछा जाता है, दैट इज PCl5, और इसका नाम हो जाएगा फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। उसके साथ में अगला एग्जाम्पल आप नोट कर सकते हो PF5, फॉस्फोरस पेंटा फ्लोराइड। उसके साथ में आप नोट कर सकते हो SB यानी कि एंटीमनी पेंटाफ्लोराइड, SbF3। ये सारी स्ट्रक्चर यहाँ पर रहने वाली है। ओके, तो आपने नोट कर लिया होगा। 3 यहाँ पर एग्जाम्पल है, PCl3 हो गया, PF3 हो गया, और SbF3 कहाँ लिखा मैंने, SbF5 होगा यहाँ पर, SbF5 की स्ट्रक्चर। तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल AB5 सिस्टम के अंदर रहेंगे। तो आपने नोट कर लिया होगा। यहाँ पे जो ज्योमेट्री रहने वाली है उसको अपन लिखते हैं TBP, या उसको लिखते हैं ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्रिक स्ट्रक्चर। बॉन्ड एंगल यहाँ पर 2 टाइप के हैं, 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल यहाँ पर इक्विटोरियल है, और एक्सियल पोजीशन पे जो है वो 90 डिग्री के रहेंगे। तो ये 120 डिग्री के यहाँ पर 3 बॉन्ड बनेंगे, 120 के साथ में यहाँ पर 3 बॉन्ड रहेंगे, और 2 ऊपर और नीचे की तरफ जो प्लेन है उसमें यहाँ पर 90 डिग्री के यहाँ पर बॉन्ड रहने वाले हैं। कोई दिक्कत नहीं है, चलो आपने नोट कर लिया होगा, और मैं चलता हूँ नेक्स्ट पेज के ऊपर। ओके, और अगला जो अपने पास में एग्जांपल रहेगा उसमें अपन नोट करने वाले हैं AB6 सिस्टम को। तो अगला आप हेडिंग नोट कर लीजिए AB6 सिस्टम, AB6 सिस्टम।
कैसे कैसे एग्जिस्ट करते का उसको देखते हैं अच्छे से। AB6 सिस्टम, AB6 सिस्टम की सबसे पहले तो मैं यहाँ पर ज्योमेट्री ड्रॉ कर लेता हूँ। AB6 सिस्टम कैसे कैसे यहाँ पर ड्रॉ करता है, तो इसको देखना। AB6 सिस्टम, AB6 सिस्टम, AB6 सिस्टम ज्योमेट्री के अंदर, तो पहले तो इसकी ज्योमेट्री नोट कर लेते हैं अपन AB6 सिस्टम की। AB6 सिस्टम के अंदर यहाँ पे ज्योमेट्री के अंदर सेंटर में रहेगा यहाँ पर E, और ए के साथ में यहाँ पर बी की जो स्ट्रक्चर है उसको मैं यूं डाल देता हूँ इस टाइप से, यहाँ पर बी डाल देता हूँ। बी की स्ट्रक्चरों को कुछ ऐसे डाल देते हैं, साइड में डाल देते हैं यहाँ पर बी की स्ट्रक्चरों को। तो ये बी की स्ट्रक्चर कुछ ऐसे डाल देते हैं, कुछ बी की स्ट्रक्चरों को ऐसे डाल देते हैं। फिर यहाँ पर बी की स्ट्रक्चर रहेगी, और यहाँ पे भी यहाँ बी की स्ट्रक्चर रहेगी। ऐसे ऐसे यहाँ पर स्ट्रक्चरों को डाल देते हैं। ओके, इन स्ट्रक्चरों के बाद में नेक्स्ट अगर अपन देखें तो या तो इसको बिल्कुल सिंपल शेप के अंदर बना देते हैं। यहाँ पे जो अपने पास में एलिमेंट रहने वाले हैं, उस एलिमेंट के अंदर यहाँ पर पेरिफेरल एटम, और पेरिफेरल के अंदर यहाँ पर बी की स्ट्रक्चर है। अगेन यहाँ पे भी बी की स्ट्रक्चर है, फिर यहाँ पे भी बी की स्ट्रक्चर है, और यहाँ पे भी बी की स्ट्रक्चर है। उसके बाद में यहाँ नीचे की तरफ बी की स्ट्रक्चर रहेगी, और यहाँ ऊपर की तरफ भी बी की स्ट्रक्चर रहेगी, क्योंकि यहाँ पर AB6 सिस्टम के अंदर ये एग्जिस्ट कर रहा है, AB6 सिस्टम में। और फिर यहाँ से इसमें जब बॉन्डिंग रहेगी तो इस बॉन्डिंग को यहाँ से ऐसे मिला देते हैं, इस बॉन्डिंग को यहाँ से हाइड्रोजन के अंदर इसको यहाँ मिला देते हैं, और इसको जब यहाँ से मिलाते हैं तो ये तो यहाँ पे मिल ही जाएगा। इसको यहाँ से मिला देते हैं तो ये कट करके फिर अपने को ऊपर दिखाना, और ये स्ट्रक्चर यहाँ रहेगी, और ये स्ट्रक्चर इसके नीचे की तरफ रहेगी, ये स्ट्रक्चर रहेगी। और इस स्ट्रक्चर को अपन बाद में जब ड्रॉ करती है तो इस स्ट्रक्चर को देखना, यहाँ पे इसको फिर मिला देते हैं, इस बोरॉन बी को इसके साथ में, इस बी को यहाँ मिला दिया, इस बी को यहाँ मिला देते हैं, और इस बी को यहाँ पे भी मिला दिया। अगेन इस बी को यहाँ मिला देते हैं, इस बी को अगेन यहाँ मिला देते हैं, और इस बी को यहाँ मिला देते हैं, और इस नीचे वाले बी को यहाँ पे जाकर के मैच कर देते हैं। और ये जो अब स्ट्रक्चर फॉर्म हुई है, इस स्ट्रक्चर बोला जाता है यहाँ पर टेट्राहेड्रल की जगह ऑक्टाहेड्रल, इसको बोलते हैं अपन ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर। ये जो स्ट्रक्चर ड्रॉ हुई है इस स्ट्रक्चर को ऑक्टाहेड्रल के नाम से जानते हैं, octahedral structure, that is a octahedral structure। कोई दिक्कत नहीं है, that is octahedral structure है। और octahedral है क्यों, उसको भी मैं दिखाने की यहाँ पर कोशिश करता हूँ, octahedral क्यों बोला जाता है। तो octahedral बोलने के पीछे रीजन ये है, देखना यहाँ पर octahedral क्यों बोलते हैं। तो octahedral के अंदर देखना यहाँ पर ये एक फेस का फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पर एक ये फेस है, जैसे यहाँ पे ये एक फेस है, और ये भी एक यहाँ पर फेस है। ऊपर से अगर देखा जाए तो ये भी एक यहाँ पर पूरा का पूरा फेस है, ये यहाँ पर एक फेस है, और एक पीछे की तरफ पे एक फेस है। तो 4 ऊपर फेस है और 4 नीचे नीचे की तरफ फेस है। इस प्रकार से टोटल इसमें देखा जाए तो इसमें टोटल 8 फेसेस एग्जिस्ट करते हैं, 8 फेसेस इसमें पाए जाते हैं। और 8 फेसेस होने के कारण इसको बोला जाता है ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर। और इस ऑक्टाहेड्रल के अंदर जो बॉन्ड एंगल रहने वाले वो लगभग सारे के सारे 90 डिग्री रहने वाले हैं, सारे के सारे यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल रहने वाले हैं, बॉन्ड एंगल्स, वो सारे के सारे बॉन्ड एंगल्स यहाँ पर 90 डिग्री के अंदर एग्जिस्ट करेंगे। और 90 डिग्री की यहाँ पर बॉन्ड एंगल, और बॉन्ड एंगल में 4 तो यहाँ पर प्लेन में हो जाएंगे, और 2 यहाँ पर इक्विटोरियल पोजिशन रहेंगे। तो ये जो बॉन्ड है उसको बोला जाता है यहाँ पर इक्विटोरियल, इक्विटोरियल बॉन्ड, यहाँ पर इक्विटोरियल बॉन्ड है। और ऊपर नीचे जो है इसको बोला जाता है यहाँ पर एक्सियल बॉन्ड, एक्सियल बॉन्ड। तो यहाँ पर बॉन्ड 2 टाइप्स के हैं, एक यहाँ पर इक्विटोरियल बॉन्ड है और दूसरी यहाँ पर एक्सियल बॉन्ड है। एक्सियल बॉन्ड यहाँ पर ऊपर नीचे की तरफ है, इक्विटोरियल बॉन्ड यहाँ पर प्लेन के अंदर, सरफेस के अंदर, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल फॉर्म के अंदर है। एग्जांपल्स पे बात करते हैं, कौन कौन से इसके अंदर एग्जांपल्स और कंपाउंड इसमें इंक्लूड होते हैं।
तो AB6 सिस्टम के अंदर सबसे बेस्ट एग्जांपल रहेगा SF6 जिसका नाम है सल्फर हेक्सा फ्लोराइड। सल्फर हेक्सा फ्लोराइड की स्ट्रक्चर यहाँ पर SF6 के अंदर है। और फिर इसमें स्ट्रक्चर है TeF6 जिसको बोला जाता है टेल्यूरियम हेक्सा फ्लोराइड। टेल्यूरियम हेक्सा फ्लोराइड, टेल्यूरियम हेक्सा फ्लोराइड। तो दो यहाँ पे स्ट्रक्चर एग्जांपल पे नोट किया अपन ने, एक तो है SF6 और दूसरी है TeF6, टेल्यूरियम हेक्सा फ्लोराइड और उसके साथ में सल्फर हेक्सा फ्लोराइड। ओके बच्चे, अच्छे से आपने इसको नोट कर लिया होगा। और नेक्स्ट मैं रन कर रहा हूँ AB6 के बाद में AB7 सिस्टम के ऊपर, और AB6 के बाद में 7 स्ट्रक्चर में क्या क्या चीजें रहने वाली है। तो फर्स्ट में तो यहाँ पर है अपने पास में AB7 सिस्टम। और AB7 सिस्टम को अगर देखें तो फर्स्ट में तो इसकी ज्योमेट्री ड्रॉ कर लेते हैं, स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। और ज्योमेट्री बहुत सिंपल यहाँ पर रहने वाली है। इसके अंदर सबसे बीच में तो यहाँ पर A डाल देंगे और उसके बाद में यहाँ पर B की स्ट्रक्चर रहने वाली है। B यहाँ पर 1 टाइम, B यहाँ पर 2 टाइम, B उसके बाद में 3 टाइम, B उसके बाद में यहाँ पर रहेगा 4 टाइम, और फिर उसके बाद में B रहेगा यहाँ पर 5 टाइम। ये यहाँ पर B की स्ट्रक्चर है 1 2 3 4 5। तो अपन यहाँ पर डिस्कशन कर रहे थे सारी की सारी चीजों के अंदर AB7 सिस्टम पे। लास्ट में अपने पास में था AB7 सिस्टम। और AB7 सिस्टम की ज्योमेट्री को अगर ड्रॉ करें तो ज्योमेट्री को देखना यहाँ पर अच्छे से। AB7 सिस्टम के अंदर ज्योमेट्री में यहाँ पर बीच में रहेगा यहाँ A की स्ट्रक्चर, यहाँ A की स्ट्रक्चर बीच में रहेगी। और फिर उसके बाद में अगर देखें तो इस ज्योमेट्री के अंदर यहाँ पर A, और A के बाद में यहाँ पर अपन ड्रॉ कर देते हैं B की स्ट्रक्चर। इस B के साथ में यहाँ पे भी B डाल देते हैं, और यहाँ पे थर्ड B डाल देते हैं, और फोर्थ B यहाँ डाल देते हैं, और उसके बाद में यहाँ पर फिफ्थ B डाल देते हैं। ये B की स्ट्रक्चर। और एक B यहाँ ऊपर की पोजीशन में डाल देते हैं, और एक B यहाँ नीचे की पोजीशन में डाल देते हैं। अब इसको ड्रॉ करके अपन लाइन के माध्यम से, लाइनिंग के बेसिस पे इसको मैच करते हैं। तो देखना ये लाइनिंग है यहाँ पर ऐसे मैच हो रही है। ये यहाँ पर सेकंड बी के साथ में, फिर उसके बाद में थर्ड बी के साथ में, फोर्थ बी के साथ में, इस टाइप से यहाँ पर लाइनिंग है। और फिर यहाँ पर ऑन द प्लेन, बिलो द प्लेन, उसको भी अपन ड्रॉ कर लेते हैं। और ये इस टाइप से मतलब इक्विटोरियल पोजीशन के अंदर है, एक्सियल पोजीशन में नहीं है। ये यहाँ पर अभी जो स्ट्रक्चर ड्रॉ हुई है, इस स्ट्रक्चर को अपन यहाँ पे अगर नाम दें तो इस स्ट्रक्चर को अपन यहाँ पे नाम के अंदर बोल सकते हैं कि ये पोजीशन जो रहने वाली है, ये पोजीशन यहाँ पर बिल्कुल इक्विटोरियल पोजीशन है। इक्विटोरियल, और इक्विटोरियल पोजीशन में यहाँ पर ये एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये इक्विटोरियल पोजीशन है। और फिर इक्विटोरियल पोजीशन के बाद में अगर ड्रॉ करें तो ये एक्सियल पोजीशन है, ये एक्सियल पोजीशन। और इधर नीचे की तरफ ये भी यहाँ पर एक्सियल पोजीशन है। तो ये एक्सियल पोजीशन के फॉर्म में यहाँ पर ड्रॉ करते हैं, और एक्सियल पोजीशन के अंदर इसको नोट किया अपन ने। और एक्सियल पोजीशन के अंदर ये स्ट्रक्चर इस साइज में रहेगी, और इसको यहाँ से ड्रॉ कर लिया। अब इसके बाद में जब ऊपर और नीचे की अपन बॉन्डिंग दिखाती है तो ये बॉन्डिंग कुछ थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो जाती है, और कॉम्प्लेक्स में भी इस साइज में रहने वाली है। ये यहाँ से बॉन्ड इसके साथ में रहेगा, सेकेंड बॉन्ड इधर की तरफ रहेगा, थर्ड बॉन्ड इसके साथ में भी रहेगा, फोर्थ बॉन्ड यहाँ से इसके साथ में रहेगा, और फिफ्थ बॉन्ड यहाँ से रहेगा। ओके। और नीचे की तरफ देखें तो नीचे की तरफ भी सेम की सेम बॉन्डिंग यहाँ पे जाने वाली है। फर्स्ट बॉन्डिंग इधर, फिर उसके बाद में सेकंड बॉन्डिंग, फिर उसके बाद में थर्ड बॉन्डिंग, थर्ड बॉन्डिंग के बाद में यहाँ पर फोर्थ बॉन्डिंग, और फिर उसके बाद में सिक्स्थ बॉन्डिंग। ये बॉन्डिंग यहाँ पर ऐसे दिखा दी। और ये जो पूरी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनी है, इस स्ट्रक्चर को अपन बोलते हैं यहाँ पर, जब इसका नाम लिखते हैं
तो इसको बोला जाता है पेंटागोनल बाइपिरामिडल, पेंटागोनल बाइपिरामिडल, पीबीपी के नाम से बोलते हैं। जैसे टीबीपी था ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर, और ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर था PCl5 में, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड में, और ये है पेंटागोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर। तो इस स्ट्रक्चर को नाम देते हैं अपन पेंटागोनल, इस स्ट्रक्चर का नाम है यहाँ पर पेंटागोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर, पेंटागोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर, पेंटागोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर के अंदर ये एग्जिस्ट करता है, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। और इसके अंदर पेंटागोनल बाइपिरामिडल की जो स्ट्रक्चर रहने वाली है, इस स्ट्रक्चर को अगर आप ड्रॉ करें तो इस स्ट्रक्चर के अंदर जो बॉन्ड एंगल रहती है, वो बॉन्ड एंगल बीच में जो यहाँ इक्वेटोरियल पोजीशन पे रहती है, इक्वेटोरियल पोजीशन, ये इक्वेटोरियल पोजीशन पे रहती है 72 डिग्री के, और बाकी जो एक्सियल पोजीशन पे रहती है, एक्सियल पोजीशन पे, तो एक्सियल पोजीशन पे रहते हैं यहाँ पर 90 डिग्री के। तो यहाँ दो टाइप के बॉन्ड एंगल रहते हैं, एक 72 डिग्री का है और दूसरा 90 डिग्री का है। एग्जाम्पल अगर देखें तो इसके अंदर एग्जाम्पल के अंदर एग्जाम्पल में रहेगा IF7, आयोडीन एप्टा फ्लोराइड, IF7 की स्ट्रक्चर रहेगी, जिसमें आयोडीन एक बहुत ही बड़ा एलिमेंट है और फ्लोरीन बहुत ही छोटा एलिमेंट है। तो ये एलिमेंट इस टाइप में जुड़ करके इस स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं। किसी को कोई दिक्कत नहीं है, और आज के सेशन को यहीं पर मैं फिनिश करता हूँ। फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय।